नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे मेजर पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो किसी भी सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम की या स्टेट सर्विस एग्जाम, जहाँ पे भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक्स के, जहाँ पे ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो सभी से रिलेटेड ये सीरीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी की जो कि हमें फर्स्ट प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू सी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, यह हमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम सत्र हुआ था, जो कि आपको फर्स्ट सेशन, जो कि आपको 1885 में 1885 में की जो आपको बम्बई में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमें व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। बात की जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। बात की जाए हमारे पास हमें 1885 से जो है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है उदारवादी चरण जो है देखने को मिलता है, जो कि आपके 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमें उदारवादी चरण देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर was associated with the safety valve theory in the context of formation of Indian National Congress, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी से जुड़े निम्नलिखित में से कौन से नेता थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे लीडर की जिसने कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को इजाद किया था, या जिसने कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी हमें दी थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ए.ओ. ह्यूम की, तो जिन्हें कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी कहा जाता है, तो यह हमें जो है जिसके द्वारा की कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यह हमें एक ब्रिटिश जो है सेवानिवृत्त ब्रिटिश हमें सिविल सेवक देखने को, सिविल सर्विसेज से रिटायर हमें पर्सनैलिटी देखने को मिल जाते हैं, जिनके द्वारा की कांग्रेस की स्थापना भारतीय असंतोष के लिए एक सेफ्टी वॉल के मतलब सेफ्टी वॉल के जो है तौर पर की गई थी, ताकि जो है जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको कंट्रोल करने में जो है वो सहायता मिल जा सके। ठीक है, तो यह थ्योरी हमें इतिहासकारों द्वारा एक विवादास्पद जो है मानी जाती है, लेकिन यह हमें ब्रिटिश नीतियों को समझने के लिए सहायक एक थ्योरी जो है हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दादाभाई नौरोजी इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल, कि दादाभाई नौरोजी जो है ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना पर निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाने जाते हैं या किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाए हमारे पास दादाभाई नौरोजी की, तो दादाभाई नौरोजी की जो हमें एक पुस्तक देखने को मिल जाती है, एक बुक हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें कि उन्होंने जो है ब्रिटिश शासन की जो है ब्रिटिश जो आपके रूल की इकोनॉमिक क्रिटिक को जिन्होंने बताया था, तो वह हमें देखने को मिल जाती है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए दादाभाई नौरोजी की जो हमें बुक देखने को मिलती है, वो हमें पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है देखने को मिलती है, जो कि आपकी 1901 में पब्लिश हुई थी। तो इसमें इन्होंने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किया था। बात की जाए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो हमें, जिसमें कि ब्रिटिश द्वारा जो भारतीयों की संपदा का शोषण को जिसमें कि उजागर किया गया था। बात की जाए व्योमेश चंद्र आपके पास दादाभाई नौरोजी की, तो दादाभाई नौरोजी जो हमें वो 1886 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है एक अध्यक्ष के रूप में हमें देखने को मिलते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी की जिसने कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की गठन किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है यह हमें 1905 में इन्होंने 1905 एडी में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी का गठन किया था, जो कि शिक्षित भारतीयों को सार्वजनिक सेवा के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य जिस संस्था का हमें देखने को मिल जाता है। जो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है हमें यह उदारवादी नेता देखने को मिलते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वह महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी जो है माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन यह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक इज फेमसली एसोसिएटेड विद विच स्लोगन दैट इंस्पायर्ड द स्वदेशी मूवमेंट, कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित में नारे प्रसिद्ध रूप में जुड़े हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिए गए फेमस जो उन्होंने फेमस स्लोगन दिया था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है कि उनके द्वारा कहा गया था कि स्वराज इज बाय बर्थ राइट। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तिलक का नारा जो हमें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है तिलक द्वारा दिया गया था, और यह नारा उनके द्वारा जो है आपको 1906 में देखने को मिल जाता है। 1906 में तिलक द्वारा जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह आपके जो है गर्म दल के एक प्रसिद्ध नेता हमें देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक हमें जो है पत्रिका दो इनकी हमें मैगजीन देखने को मिलती है, एक आपको केसरी और एक आपको मराठा देखने को मिल जाती है। बात की जाए जो हमें बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो है बंगाल विभाजन के दौरान इनको जो है स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाने का नारा दिया जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाला लाजपत राय वॉज सेवरली इंजर्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच साइमन कमीशन विच साइमन इवेंट, कि लाला लाजपत राय ने जो है साइमन कमीशन के किस विरोध प्रदर्शन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कि जहाँ पे हमें देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, तो लाला लाजपत राय जो है इन्हें जो है लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। लॉयन ऑफ पंजाब से जाने जाने वाले आपके लाला लाजपत राय है, तो इनके द्वारा जो है साइमन कमीशन के विरोध में जो कि आपके लाहौर में हो रहा था, लाठीचार्ज आपके लाहौर में हो रहा था, तो वहाँ इनकी जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन में जो है लाला लाजपत राय की हमें 1928 में जो है और मृत्यु देखने को मिलती है। 1928 में लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज के दौरान जो है लाला लाजपत राय की हमें जो है गंभीर रूप से यह घायल देखने को मिलते हैं। बात की जाए लाला लाजपत राय हमें पंजाब से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे, और इन्हीं से प्रेरित होकर आगे जाकर जो है भगत सिंह ने जो है पंजाब की गतिविधियों को, पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द की फिगर ऑफ होम रूल मूवमेंट, कि निम्नलिखित में से होम रूल लीग का लीग आंदोलन प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास होम रूल लीग से जुड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है एनी बेसेंट। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट द्वारा जो है 1916 में आपके पास 1916 में जो है यह एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जो कि आपकी स्वशासन का मांग करने वाली हमें एक संस्था देखने को मिल जाती है। बात की जाए यह हमें जो आपके वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान ब्रिटिश की नीतियों को विरोध करने के लिए होम रूल मूवमेंट की स्थापना की गई थी। बात की जाए होम रूल से जुड़े इंपॉर्टेंट और पर्सनैलिटी की, तो बाल गंगाधर तिलक हमें देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जो है होम रूल लीग जो है 1916 के दौरान जो है चलाया गया था। तो होम रूल लीग से जुड़े हमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है ये दो पर्सनैलिटी हमें होम रूल लीग से जुड़े देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इंडियन नेशनलिज्म, कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसे एस्टेब्लिश किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, तो वह हमें देखने को मिल जाती है इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में आपके पास आपको याद रखना है कि 1876 में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बात की जाए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये इनके द्वारा जो आपके ICS एग्ज़ाम होते हैं, ICS एग्ज़ाम में जो है भेदभाव होने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा जो है आपकी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बात की जाए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हमें इंडियन मिरर के संपादक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी फर्स्ट मेजर सत्याग्रह इन इंडिया वॉज रिलेटेड टू विच इशू इन चंपारण, कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम प्रमुख सत्याग्रह जो है चंपारण में किस मुद्दे से संबंधित था। तो अगर आपको याद रखना है कि जो महात्मा गांधी का हमें जो पहला सत्याग्रह का उन्होंने उपयोग किया था वो उनके द्वारा जो है चंपारण में किया गया था, और चंपारण में इनके द्वारा जो यह इंडिगो प्लांटर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन चंपारण में हमें देखने को मिलता है, तो इसी के खिलाफ जो महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला जो है सत्याग्रह देखने को मिलता है।
बात है आपकी 1917 की। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह में, जहाँ पे नील किसानों का जो शोषण हो रहा था, वो जो आपको याद रखना, जो 3 कठिया सिस्टम जो है बंगाल में चलाया गया था, तो उसके विरोध में जो है महात्मा गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध की शुरुआत की थी। और चंपारण जो है हमें यह बिहार में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक अनहैप्पी इंडिया एज द रिजॉइनर ऑफ मदर इंडिया। कि देखिए जो कैथरीन मायो जो है, देखिए जो कैथरीन मायो की मदर इंडिया के प्रति उत्तर में अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है, यह लिखी गई अनहैप्पी बुक जो है हमें, अनहैप्पी इंडिया बुक जो है हमें, यह लाला लाजपत राय की हमें कृति देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन हमारे पास इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए लाला लाजपत राय ने जो है आपके 1928 एडी में, आपको 1928 में जो है लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, जो कि ब्रिटिश प्रचार का जो है, ब्रिटिश प्रचार के विरुद्ध जो है भारतीयों के दृष्टिकोण को जो आपके प्रस्तुत करती थी। बात की जाए आपके जो यह उत्तर जो है लाला लाजपत राय का जो आपको कैथरीन मेयो की जो आपकी बुक है मदर इंडिया जो है उसके रिस्पॉन्स में देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1939 आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम कांग्रेस प्रेसिडेंसी। कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद कौन सी संस्था की स्थापना की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुभाष चंद्र बोस द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है 1939 में जब उन्होंने जो है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से, कांग्रेस की प्रेसिडेंसी से रिजाइन किया था, तो उनके द्वारा पार्टी बनाई गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। आपके पास ऑप्शन हमारे पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, जो कि आपके एक वामपंथी विचारधारा पर आधारित हमें देखने को मिल जाती है, तो जो कि ब्रिटिश विरोध का एक संघर्ष का जो एक मुख्य उद्देश्य रखती थी। तो यह इनके द्वारा जो है 1939 में जब उन्होंने जो है त्रिपुरी सत्र से जब उन्होंने रिजाइन दिया था, तो उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी एन ऑटोबायोग्राफी वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड व्हाट। सुभाष चंद्र जो आपके जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा, जिसका नाम आपको एन ऑटोबायोग्राफी देखने को मिलेगा, मूल रूप से क्या शीर्षक वाली थी। तो अगर बात की जाए आपके पास हमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू की हमें ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम जो है एन ऑटोबायोग्राफी देखने को मिल जाता है, जिसका पहले नाम जो हुआ करता था वह हुआ करता था टूवर्ड फ्रीडम। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपके पास जो टूवर्ड फ्रीडम जो है, यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 1936 में लिखी गई थी। 1936 में पब्लिश हमें जो है यह बुक देखने को मिल जाती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के जो राजनीतिक जीवन को हमें दिखाने वाली बुक देखने को मिलती है। बात की जाए जवाहरलाल नेहरू की, तो ये हमें यह कांग्रेस के जो है 1929 में जो है अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। और बात की जाए नेहरू की, तो नेहरू द्वारा जो है आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो हमें यह जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट में जो है यह पीएम की पोस्ट पे देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू की जो एन ऑटोबायोग्राफी है, इसका हमें जो बेसिक नेम जो है, पहले नाम इसका देखने को मिलता था टूवर्ड फ्रीडम। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल played an crucial role in the integration of which princely state after independence। कि सरदार जो स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का किस रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको याद रखना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनका हमें क्रूशियल रोल देखने को मिल जाता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में। तो अगर बात की जाए इनके द्वारा मेन कौन सी रियासतों को मिलाया गया था, तो इनके द्वारा आपकी जो हैदराबाद रियासत, आपकी जूनागढ़ रियासत और कश्मीर रियासत, इन तीनों रियासतों को मिलाने में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष या आयरन मैन नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने जो भारत की 562 उस समय भारत में जो प्रिंस स्टेट हुआ करती थी, तो उनको मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिलाया था। बात की जाए ऐसी रियासतें जिन्होंने कि भारतीय संघ में मिलने से मना कर दिया था, जिसमें आपको हैदराबाद जो है, आपको जूनागढ़ देखने को मिलेगी, कश्मीर देखने को मिलेगी। तो इनके एकीकरण के लिए हैदराबाद को जो ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, जो कि आपके 1948 में आपको देखने को मिलता है। इसी तरह जो है जूनागढ़ और कश्मीर को भी जो है भारतीय संघ का हिस्सा
जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हीं के प्रयासों से हमें जो भारतीय संघ में इन रियासतों का विलय देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास बी आर अम्बेडकर की, तो बी आर अम्बेडकर आपके चेयरमैन थे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अम्बेडकर की, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है हमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार जिन्होंने किया था, वो हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन विच रिवोल्यूशनरी एक्ट, कि भगत सिंह को किस क्रांतिकारी कृत्यों में संलिप्तता के लिए फांसी दी गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास भगत सिंह की, तो भगत सिंह जो है हमें इनके जो फांसी दी गई थी, यह दी गई थी आपकी लाहौर षड्यंत्र मामले में। बात की जाए भगत सिंह की, तो भगत सिंह जो है इनके द्वारा जो है आपके पास 1931 में जो है आपको जो आपके लाहौर षड्यंत्र मामले में जो है वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दी गई थी। इन बात की जाए इन्हीं के द्वारा जो है आपके जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और सैंडर्स की जो हत्या हुई थी वो हमें जो 1928 में देखने को मिलती है, यह इनके द्वारा जो है इन केस में जो है आपकी भगत सिंह की संलिप्तता होने के कारण भगत सिंह को जो है एग्जीक्यूट किया गया था। बात की जाए भगत सिंह की, तो इनके द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का जो है यह स्लोगन दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मोतीलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर एंड नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वॉज पास्ड, कि मोतीलाल नेहरू ने किस सत्र की अध्यक्षता की जहां असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल नेहरू जो है हमें वो कलकत्ता सेशन जो कि आपके 1920 में आपके हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जहाँ पे कि आपके असहयोग आंदोलन जो पारित हुआ था, तो इसके अध्यक्ष हमें मोतीलाल नेहरू देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए कलकत्ता सेशन, हमें कलकत्ता में 1920 के सेशन की इस सत्र के जो मोतीलाल नेहरू द्वारा इस सत्र को नेतृत्व दिया गया था, जहां से आपके असहयोग आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और बात की जाए कलकत्ता सेशन, यह सेशन हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है यह सेशन इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द वुमेन लीडर हु पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च, कि दांडी यात्रा में भाग लेने वाली महिला नेता कौन थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो आपके ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी की जिसने कि दांडी यात्रा में जो पार्टिसिपेट किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाती है सरोजनी नायडू। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सरोजनी नायडू की, जिन्हें कि नॉटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो आपके 1930 में आपके पास जो 1930 में आपको नमक सत्याग्रह जो है दांडी मार्च देखने को मिल जाता है, उनके द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। वह जो है वो धरासना से जो है सत्याग्रह की नेता आपकी बनी थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर रिन्यूस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच इवेंट, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। नाइटहुड का टाइटल इन्हें दिया गया था और इन्होंने जो है जलियांवाला मैसेकर, जो कि हमें 1919 में 1919 में हमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिलता है, तो इनके द्वारा हमें जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो हमें एम्पायर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया निबंध लिख कर जो है इन नाइटहुड का टाइटल इनके द्वारा जो है लौटाया गया था। आपको याद रखना है कि जो 1919 का जो जलियांवाला बाग था, इसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो एम्पायर ऑफ द ईस्ट नाम से जो है पत्र लिखकर या निबंध लिखकर जो है अपने टाइटल को वापस किया था। और बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इनके द्वारा जो है इन्हें जो है आपको 1913 में 1913 में इन्हें अपनी कृति जो है गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सी राजगोपालाचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर विच टाइटल, कि सी राजगोपालाचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल किस उपाधि के अंतर्गत थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास सी राजगोपालाचारी जो कि हमें लास्ट गवर्नर देखने को मिलते हैं, तो इन्हें टाइटल दिया गया था फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। तो भारत के जो सी राजगोपालाचारी है, ये 1948 में आपको 1948 में जो है इन्हें राजाजी
की से पहले जो है आपके भारतीय जो है गवर्नर जनरल नाम से या भारत के पहले गवर्नर जनरल नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, जो कि इन्होंने जो स्थान लिया था ये आपके माउंटबेटन का स्थान हमें देखने को मिल जाता है कि माउंटबेटन के स्थान पर जो है सी राजगोपालाचारी को जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल का टैग दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड गदर पार्टी इन यूएसए टू ओवरथ्रोन ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी की जिनके द्वारा यूएसए में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है इनके द्वारा जो है 1913 में 1930 में इनके द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जो कि आपके प्रवासी भारतीयों के लिए जो है क्रांति के लिए एक संगठन हमें देखने को मिल जाता है। तो लाला हरदयाल का संबंध हमें गदर पार्टी से देखने को मिल जाएगा, जिसका जो है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हमें जो है यूएसए में देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू होल्ड विच पोजीशन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे युवा व्यक्ति कौन से पद पर रहे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है यह यंगेस्ट पर्सन हमें देखने को मिल जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमें देखने को मिले थे, और इनके द्वारा जो आपके यह सबसे ज़्यादा बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमें प्रेसिडेंट और सबसे युवा प्रेसिडेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इनके द्वारा जो है 1980 में जो है 1918 में इन्हें जो है यह आपके 35 ईयर्स में जो है आज़ाद जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बात की जाए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो यह हमें खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड नेता देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लीडर वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का लौह पुरुष नाम से प्रसिद्ध थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे टाइटल की जिसे कि ऐसी पर्सनैलिटी की जिसे टाइटल दिया गया था आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो वह जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपके पास ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनके जो रियासतों के एकीकरण के लिए इन्हें जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया की जो है उपाधि दी गई थी। और बात की जाए हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनसे रिलेटेड आपको 1928 का जो आपको बारदोली सत्याग्रह है, इससे रिलेटेड जो है आपको जो उससे रिलेटेड हमें पर्सनैलिटी वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनी बेसेंट वॉज एसोसिएटेड विथ विच थियोसॉफिकल सोसाइटी दैट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन रेनेसांस, कि जो एनी बेसेंट है किस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी जो भारतीय पुनर्जागरण को प्रभावित करती थी। तो अगर बात की जाए आपके पास देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको याद रखना है कि जो हमें एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट का संबंध हमें जो है आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी से देखने को मिल जाएगा। बात की जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है जिसकी स्थापना आपके 1875 में 1875 में जिसकी स्थापना जो है मैडम ब्लावाटस्की द्वारा की गई थी, तो भारत में इसका प्रचार करने का श्रेय जो है वह एनी बेसेंट को दिया जाता है। एनी बेसेंट जो है आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हमें पर्सनैलिटी देखने को मिल जाती थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन जो है आपको 1875 में जो है मैडम ब्लावाटस्की द्वारा किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी की जिनके द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हमें ऐसी पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी जिनके द्वारा जो है 1923 में 1923 में जिनके द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और बात की जाए जो कि आपकी विधानसभा में प्रवेश कर जो है ब्रिटिशर का प्रतिरोध करने में जो है विश्वास रखती थी। और बात की जाए आपके पास स्वराज पार्टी का गठन, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन के बाद हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खान अब्दुल गफार खान फाउंडेड विच नॉन वायलेंट आर्मी इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कि खान अब्दुल गफार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में किस अहिंसक सेना की स्थापना की। तो अगर बात की जाए हमारे पास खान अब्दुल गफार खान की, जिनके फ्रंटियर गांधी नाम से भी जाना जाता है, तो इनके द्वारा जो है 1929 में आपको याद रखना है कि इनके द्वारा 1929 ईस्वी में जो है इनके द्वारा खुदाई खिदमतकार संस्था बनाई गई थी, जिसमें इन्होंने जो है जो आपके रेड शर्ट जो है संगठन बनाया था।
जो कि आपके पठान क्षेत्र में आपके सत्याग्रह करने वाली हमें संस्था देखने को मिल जाएगी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से देखने को मिल जाएगा और इनके द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार संस्था बनाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर पूछा जाए आपसे भारतीय महिला अध्यक्ष तो वह हमें देखने को मिल जाती है सरोजनी नायडू। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू द्वारा जो है 1925 का जो आपको कानपुर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखने को मिलेगा, उसकी अध्यक्ष हमें सरोजनी नायडू देखने को मिल जाती है। आपको यह जो है सरोजनी नायडू आपको एक जो है पोएट देखने को मिलेगी और स्वतंत्रता सेनानी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वी.डी. सावरकर कॉइन्ड द टर्म हिंदुत्व इन विच बुक, कि वी.डी. सावरकर ने हिंदुत्व शब्द जो है हिंदुत्व शब्द है किस पुस्तक में गढ़ा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हिंदुत्व शब्द है इसके गढ़ने वाले हमारे पास हमें पर्सनैलिटी जो है वो वी.डी. सावरकर देखने को मिलते हैं और इनकी जो हमें पुस्तक वो देखने को मिल जाती है एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, यह हमें बुक जो है 1923 में पब्लिश होती हुई देखने को मिल जाती है, जो कि आपके सावरकर द्वारा जो है जिसमें कि हिंदुत्व की अवधारणा दी गई थी। और बात की जाए जो हमारे पास वी.डी. सावरकर है यह हमें हिंदू महासभा के एक नेता के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लीडर ऑर्गेनाइज द बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन 1928, कि 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके संगठन में किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पर्सनैलिटी की जिनके द्वारा जो है साइमन कमीशन का जो आपके बहिष्कार किया गया था, तो आपको वह देखने को मिल जाएगी लाला लाजपत राय एंड जवाहरलाल नेहरू। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए लाला लाजपत राय और नेहरू ने जो है वो साइमन गो बैक के नारों के साथ जो है आपकी साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया था, जिसका विरोध जो है इंडियन द्वारा किया गया था और इसको जो है बाइकआउट करने वाले जो हमें पर्सनैलिटी वो आपकी लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू हमें देखने को मिल जाती है। कि बात की जाए साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन में जो है आपको साइमन कमीशन हमें ऐसा इंडिया में कमीशन देखने को मिलता है जिसमें विदाउट इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दिए जो है भारतीय के लिए जो है आपकी नियम बनाने की बात की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजा राम मोहन रॉय इज क्रेडिटेड विद अबॉलिशिंग विच सोशल इविल थ्रू लेजिस्लेशन, कि राजा राम मोहन राय को किस सामाजिक बुराई को विधान के माध्यम से समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए राजा राम मोहन राय की कौन सी पर्सनैलिटी या मतलब कौन सी ऐसी बुराई हमें देखने को मिलेगी, कौन सा ऐसा सोशल इविल था जिसके विरुद्ध जो है राजा राम मोहन राय ने जो है एक एक्ट के थ्रू या लेजिस्लेशन के थ्रू कार्य किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाती है सती प्रथा। बात की जाए राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 1829 में 1829 में जो है इन्होंने सती निषेध अधिनियम में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात की जाए राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय हमें ब्रह्म समाज के संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना के कमांडर कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे नेता की या ऐसे हमारे पास लीडर की जो कि आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपको इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर देखने को मिलेंगे, तो आपको देखने को मिल जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। बात की जाए सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है 1943 में 1943 में इनके द्वारा एक स्लोगन जो है फेमस किया गया था, जो कि था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कहकर जो है आपको आईएनए को जो है इन्होंने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। बात की जाए इनके अदर स्लोगन की, तो इनके अदर स्लोगन में आपको दिल्ली चलो स्लोगन जो है आपको जो है सुभाष चंद्र बोस का देखने को मिल जाएगा। और तो बात की जाए इंडियन नेशनल आर्मी के जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कमांडर, तो वह हमें सुभाष चंद्र बोस देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंदा रिप्रेजेंट इन इंडिया विच इंटरनेशनल इवेंट इन 1893। देखिए जो स्वामी विवेकानंद ने जो है 1893 में किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
तो अगर बात की जाए स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है आपके जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस जो है रिलीजन चल रही थी शिकागो में, तो इनके द्वारा जो है आपकी स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है शिकागो में जो है इनके द्वारा भाषण दिया गया था। जो कि आपकी बात की जाए स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद जो है हमें रामकृष्ण मिशन के संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पर्सनैलिटी वॉज नोन एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, कि निम्नलिखित में से कौन या तीर्थयात्रियों का राजकुमार नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी की जिसे कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम का जो है टाइटल दिया जाता है, तो वह दिया जाता है आपके ह्यून सांग को। बात की जाए ह्यून सांग की, तो ह्यून सांग हमें जो है एक चाइनीज़ ट्रैवलर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि 7वीं सेंचुरी में जो है इंडिया का विजिट किया था और इंडिया में जिन्होंने यात्रा की थी, जो कि भारत यात्रा आए थे, जो कि बौद्ध ग्रंथ का जो है संकलित करने के लिए भारत में आए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ज्योतिबा फुले फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन एजुकेशन एंड लोअर कास्ट, कि जो ज्योतिबा फुले ने महिला और निचली जातियों के लिए कौन सी संस्था स्थापित की। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसे कि ज्योतिबा फुले ने जो है एस्टेब्लिश किया था, तो हमें देखने को मिल जाती है सत्यशोधक समाज। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास ज्योतिबा बाई फुले की, तो ज्योतिबा बाई फुले द्वारा जो है आपके 1873 में आपके पास 1873 में जो है ज्योतिबा बाई फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, जो कि आपकी जाति भेदभाव और आपकी जो है जो निचली जातियों के लिए जो है संस्था के रूप में जिन्होंने कार्य किया था। तो बात की जाए हमारे पास ज्योतिबा बाई फुले जो है उनकी पत्नी हमें सावित्री बाई फुले जो है आपको फर्स्ट टीचर देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु लेड द बारडोली सत्याग्रह इन 1928 AD, कि जो 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी की जो कि आपकी बारडोली सत्याग्रह से जुड़े हैं, जो कि आपके 1928 में हमें देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गुजरात के बारडोली में जो लगान वृद्धि के खिलाफ आपको सत्याग्रह देखने को मिलते हैं, वहीं पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बारडोली सत्याग्रह से जुड़े हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिल जाते हैं। और बारडोली सत्याग्रह आपको 1928 में जो है गुजरात का एक आंदोलन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लगान वृद्धि को लेकर किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रेड फोर्ट ट्रायल्स वर रिलेटेड टू विच ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर, कि जो आपके जो रेड फोर्ट ट्रायल है किस समूह के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो रेड फोर्ट ट्रायल की, तो रेड फोर्ट ट्रायल हमें इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े जो है जो INA से जुड़े हमारे पास जो आपके पास पर्सनैलिटी थी, जिसमें आपको प्रेम सहगल, आपको गुरबख्श सिंह देखने को मिल जाएगी और आपके पास जो है शाहनवाज खान। तो इनसे रिलेटेड यह कुछ हमें इंडियन नेशनल आर्मी के जो है मेंबर देखने को मिल जाएगी। तो इन्हीं से रिलेटेड हमें रेड फोर्ट ट्रायल देखने को मिल जाता था। तो बात की जाए हमारे पास रेड फोर्ट ट्रायल की, तो रेड फोर्ट ट्रायल से रिलेटेड व्यक्ति हमें आपको याद रखने हैं कि जो प्रेम सहगल हो गए, गुलबख्श सिंह होगी और शाहनवाज खान होगी, ये सब हमें जो है और रेड फोर्ट ट्रायल से जुड़े आपको आदमी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको इंडियन नेशनल आर्मी के जो है मेंबर देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास फर्स्ट प्रेसिडेंट की, जो कि AITUC की हमें अध्यक्ष फर्स्ट अध्यक्ष की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जो है 1920 में 1920 में जो है इनके द्वारा जो है AITUC के अध्यक्ष हमें पहले जो है देखने को मिल जाते हैं, जो कि मजदूर आंदोलन के लिए हमें जो है संगठन देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती फाउंडेड विच रेफरम मूवमेंट एम्फसाइजिंग वैदिक रिवाइवल, कि दयानंद सरस्वती ने वैदिक पुनरुत्थान पर जोर देने वाली कौन सी सुधार आंदोलन की स्थापना की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती हमें जो है यह आर्य समाज से जुड़ी पर्सनैलिटी देखने को मिल जाती है।
बात की जाए दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में 1875 में जो है दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा नारा जो है वेदों की ओर लौटो नारा जो है इनके द्वारा दिया गया था। बात की जाए दयानंद सरस्वती की तो इनकी बुक हमें जो है सत्यार्थ प्रकाश देखने को मिल जाती है जिसमें कि इनके द्वारा वैदिक पुनरुत्थान पर जोर देने की बात कही गई है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लीडर वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम कांग्रेस फॉर एडवोकेटिंग सोशलिस्ट पॉलिसीज, कि समाजवादी नीतियों की वकालत करने के लिए किसे जो है कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे हमें लीडर की जो कि आपको जो सोशलिस्ट जो हमें पॉलिसी से इन्फ्लुएंस नेता हमें देखने को मिल जाते हैं तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की तो सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने जो है 1939 का आपको त्रिपुरी सेशन देखने को मिल जाता है। त्रिपुरी सेशन में जो है इनने जो है रिजाइन दे दिया था, जिसका जो आपको जैसे कि इनके महात्मा गांधी के साथ जहाँ पे हमें इनके मतभेद देखने को मिल जाते हैं और जो सुभाष चंद्र बोस है वह कहीं ना कहीं हमें सोशलिस्ट पॉलिसी जो है इन्फ्लुएंस व्यक्तित्व जो है देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम के किस पहलू में अग्रणी थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय वॉज द पायनियर ऑफ विच एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो अगर बात की जाए हमारे पास कमला देवी चट्टोपाध्याय की तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है असहयोग में जो है महिलाओं को संगठित करने में जो है इनका महत्वपूर्ण हमें योगदान देखने को मिलता है। और बात की जाए आपकी जो हस्तशिल्प पुनरुत्थान जो है यह कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा जो किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन हमारे पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। वुमेन पार्टिसिपेशन इन नॉन कॉपरेशन में जो की वकालत करने के लिए जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय को जाना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु रोट द पैम्पलेट वाई आई एम एथिस्ट, कि वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अगर बात की जाए वाई आई एम एथिस्ट बुक जो है यह लिखी गई है आपकी भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह की पुस्तक हमें वाई आई एम एथिस्ट देखने को मिल जाती है, जो कि उनके वैचारिक क्रांतिकारित्व का जो है हमें प्रदर्शन करती हुई बुक हमें देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज फैसिलिटेटेड बाय विच लीडर एफर्ट्स, कि 1916 का हमें जो लखनऊ समझौता है किस नेता के प्रयासों द्वारा सुगम बनाया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पर्सनैलिटी की जो कि हमें 1916 के हमें लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं तो वह हमें देखने को मिलते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की रिहाई के बाद जो है हिंदू और मुसलमानों की एकता का बीच जो समझौता हुआ था जिसके हमें जो है पायनियर देखने को मिल जाते हैं, जिसके लिए एफर्ट किए थे आपके बाल गंगाधर तिलक ने। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन टोक्यो। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है इसकी स्थापना जिसकी टोक्यो में की थी तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं रास बिहारी बोस। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रास बिहारी बोस की तो इनके द्वारा जो है 1942 में आपके पास 1942 में इनके द्वारा जो है यह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है यह आपके टोक्यो में बनाई गई थी, जो कि आपके बाद में जाकर जो कि आईएनए का आधार बनी थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वामी श्रद्धानंद किस हिंदू मुस्लिम एकता आंदोलन से जुड़े थे। स्वामी श्रद्धानंद वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो अगर बात की जाए हमारे पास स्वामी श्रद्धानंद की तो स्वामी श्रद्धानंद जो है आपकी खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हमें पर्सनैलिटी देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए स्वामी श्रद्धानंद द्वारा जो है यह बाद में इनके द्वारा ही जो है शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तो स्वामी श्रद्धानंद जो है हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी देखने को मिल जाती है जिनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जिन्होंने की आपकी खिलाफत मूवमेंट का जो है वो आंदोलन से जुड़े हमें व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पर्सनैलिटी ड्राफ्टेड पूना पैक्ट ऑफ 1932, कि 1932 का पुनः जो पैक्ट जो है या मसौदा जो है किस व्यक्तित्व द्वारा तैयार किया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास पुनः पैक्ट को तैयार करने वाले या पुनः पैक्ट की जो है तैयार करने वाले व्यक्ति की तो उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी।
आपके पास ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए पूना पैक्ट की, तो महात्मा गांधी की जो आपके भूख हड़ताल के बाद जो है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट जो है साइन किया गया था। तो पूना पैक्ट से रिलेटेड हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जो है ये दोनों पर्सनैलिटी हमें 1932 के जो है पूना पैक्ट से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ईवी रामास्वामी नायकर नोन एज द पायनियर फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, की जो ईवी रामास्वामी नायकर जो थे पेरियार नाम से प्रसिद्ध भी जो हमें देखने को मिलते हैं, जाति भेदभाव के विरुद्ध कौन सी संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ईवी रामास्वामी नायकर की जो है इनके द्वारा संस्था जो बनाई गई थी वो हमें देखने को मिल जाती है। एक सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, इसकी शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा की गई थी। आपके पास जो आपके द्रविड़दार जो है कजाम जो है यह आपकी ईवी रामास्वामी द्वारा देखने को मिल जाएगी। और आपकी जस्टिस पार्टी ये भी आपके जो है इंडियन जो है आपकी ईवी रामास्वामी नायकर से देखने को मिल जाएगी। बात की जाए पेरियार की, तो जो पेरियार नाम से प्रसिद्ध हमें देखने को मिल जाएगी, तो पेरियार ने जो है 1925 में जो है ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था। और बात की जाए आपकी जो डीके आपको देखने को मिल जाएगी, जो द्रविड़दार खजाम जो है इनके द्वारा 1944 में स्थापित की गई थी। और जस्टिस पार्टी भी जो है ईवी रामास्वामी नायकर की हमें पार्टी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी की जो कि आपके फर्स्ट हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्हें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं दादा भाई नौरोजी। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी जो है 1892 में 1892 में जो है इन्हें सेंट्रल जो है फैलम के सदस्य हमें दादा भाई नौरोजी देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1942 में क्विट इंडिया प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड अंडर हुज प्रेसिडेंसी इन 1942। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था वह पास किया गया था आपके 1942 को। 1942 में जो आपकी ये पास करवाया गया था। और इससे पास करने वाले व्यक्ति जो हमें इससे जुड़े जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष तो हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो इनके द्वारा जो है बॉम्बे सत्र हुआ था जो कि 1942 का हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो यह आपको जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित प्रेसिडेंसी के अंडर यह रेजोल्यूशन हमें पास होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लीडर वॉज नोन एज देशबंधु, कि निम्नलिखित में से देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे व्यक्ति की जिसे कि देशबंधु का भी टाइटल दिया जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं CR दास, चित्तरंजन दास जो है, जिसे कि गांधी जी ने जो है देशबंधु की उपाधि ने दी थी। बात की जाए CR दास द्वारा और मोतीलाल नेहरू द्वारा, यह हमें जो है स्वराज पार्टी की जो है फाउंडर देखने को मिल जाते हैं। इनके द्वारा जो है 1923 में जो है इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और बात की जाए CR दास को जो है देशबंधु उपाधि की, तो यह जो है महात्मा गांधी द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अल्लूरी सीताराम राजू लेड द ट्राइबल अपराइजिंग इन विच रीजन अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज, कि अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश वन कानूनों के विरुद्ध किस क्षेत्र में आदिवासी को नेतृत्व प्रदान किया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास अल्लूरी सीताराम राजू की, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं रामपा हिल जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। इनके टाइम पीरियड में जो है रामपा विद्रोह जो कि आपको 1922 से 1922 से आपको 1924 के टाइम पीरियड के दौरान आपको रामपा विद्रोह जो कि आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि आपको विद्रोह जो है आदिवासी अधिकारों के लिए अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा जो है रामपा विद्रोह को नेतृत्व दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो लेड द दलित मूवमेंट, कि भारतीय संविधान के जो है प्रमुख वास्तुकार कौन था जिसे कि दलित आंदोलन के नेता के नाम से भी जाना जाता है। तो
अगर बात की जाए हमारे पास चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने जो है संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार किया था। इनसे रिलेटेड हमें जो है पूना पैक्ट जो है इनसे रिलेटेड हमें देखने को मिल जाएगा। बात की जाए बी आर अम्बेडकर की, तो इनके द्वारा जो है महार सत्याग्रह के माध्यम से इनके द्वारा जो है दलित उत्थान का कार्य किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम, कि निम्नलिखित में से किसने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी की जो कि हमें अलीगढ़ मूवमेंट से देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि मुस्लिम एजुकेशन को लेकर काम किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं सैयद अहमद खान। आपके पास ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सैयद अहमद खान की, तो इनके द्वारा जो है 1875 में 1875 में इनके द्वारा जो है मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि आपकी 1920 में जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह 1875 में जो है जो मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जो है सर सैयद अहमद खान के प्रयासों द्वारा की गई थी। और जो सर सैयद अहमद खान है, इनका जो हमें मुस्लिम समुदाय में जो वैज्ञानिक शिक्षा और ब्रिटिश सहयोग पर जोर देने वाले हमें यह व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सर अरबिंदो घोष वॉज एसोसिएटेड विद विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल, जो श्री अरविंद घोष है बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। तो अगर बात की जाए अरबिंदो घोष की, तो अरबिंदो घोष जो हमें बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी देखने को मिलते हैं, जो कि आपके अनुशीलन समिति से जुड़े व्यक्ति हमें देखने को मिल जाते हैं, और जिनके द्वारा जो है युगांतर से जुड़े हमें पर्सनैलिटी और देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए अरविंदो घोष की, तो अरविंदो घोष जो हमें अनुशीलन समिति और युगांतर से जुड़ी पर्सनैलिटी देखने को मिल जाती है। और बात की जाए अरविंदो घोष की, तो इनके द्वारा जो है 1905 में जो आपको बंगाल विभाजन देखने को मिला है, तो इनके द्वारा जो अरविंदो घोष द्वारा जो है सशस्त्र विद्रोह यहाँ किया गया था। बात की जाए अरविंदो घोष की, तो अरविंदो घोष द्वारा जो है वंदे मातरम जो समाचार पत्र जो है इनका जो है संपादन किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विपिन चंद्र पाल भारत में किस प्रकार के राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जाने जाते हैं। विपिन चंद्र पाल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ विच टाइप ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अगर बात की जाए विपिन चंद्र पाल की, तो विपिन चंद्र पाल जो हमें वह रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के रूप में जो है भारत में जाने जाते हैं। बात की जाए विपिन चंद्र पाल की, तो विपिन चंद्र पाल जो है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के जो है पिता के रूप में जाने जाते हैं। बात की जाए विपिन चंद्र पाल की, तो विपिन चंद्र पाल जो है लाल बाल पाल जो जिसमें कि विपिन चंद्र पाल भी है देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए विपिन चंद्र पाल हमें जो है यह एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हमें नेता देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए विपिन चंद्र पाल द्वारा जो है न्यू इंडिया के संपादक हमें देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एम.एन. रॉय फाउंडेड विच पॉलिटिकल पार्टी इन मैक्सिको ड्यूरिंग हिज एग्जाइल, कि एम.एन. रॉय ने जो है निर्वासन के दौरान मैक्सिको में किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो जो एम.एन. रॉय है, एम.एन. रॉय ने जो है 1990 में 1919 में जो एम.एन. रॉय द्वारा जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको की स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपके पास एम.एन. रॉय की, तो एम.एन. रॉय हमें कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख मेंबर देखने को मिल जाएंगे, जिसने कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको की स्थापना की थी, जो बाद में जो है भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन का आधार हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण क्विट इंडिया के दौरान किस भूमिगत आंदोलन से प्रमुख नेता थे। जयप्रकाश नारायण वॉज द की लीडर इन विच अंडरग्राउंड मूवमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण ने जो है 1942 में 1942 में इनके द्वारा जो है आज़ाद रास्ता संगठन का जो है गठन किया गया था, जो कि आपकी ब्रिटिश संचार में जो है आपकी बाधा डालने के लिए जिस संगठन का नेतृत्व जो है यह जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। और बात की जाए जयप्रकाश नारायण की, तो यह हमें जो है भारत में एक प्रमुख समाजवादी नेता देखने को मिलते हैं, जो कि बाद में आपके टोटल रेवोल्यूशन की जो है आपको प्रेरक देखने को मिल जाते हैं।
बात की जाए जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है आज़ाद दस्ता, आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद दस्ता जो है यह जयप्रकाश नारायण का हमें जो है संगठन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके 1942 में गठन किया गया था, और जिसका गठन मेनली जो है आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आपकी जो ब्रिटिश, जो आपकी जितनी भी ब्रिटिश की संचार पद्धति थी उसमें जो है रुकावट डालने के लिए इस जो है संगठन का गठन किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अरुणा आसफ अली ने क्विट इंडिया आंदोलनों के दौरान किस स्थान पर तिरंगा फहराया? द अरुणा आसफ अली होस्टेड द ट्राई कलर एट विच लोकेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? तो अगर बात की जाए अरुणा आसफ अली की, तो अरुणा आसफ अली जो है 1942 में 1942 में इनके द्वारा जो है बॉम्बे की आपकी ग्वालियर टैंक के ऊपर जो है अरुणा आसफ अली द्वारा झंडा फहराया गया था। और बात की जाए आपको जो है अरुणा आसफ अली की, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी जाना जाता है। तो बात की जाए इनके द्वारा जो है 1942 में इनके द्वारा जो है ग्वालियर टैंक बॉम्बे में जो है इनके द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था। तो आपके पास ऑप्शन हमारे पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर यंग इंडिया? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी की जो कि हमें यंग इंडिया न्यूज़पेपर से रिलेटेड देखने को मिल जाती है, तो हमें देखने को मिल जाते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है आपके 1919 से इन्होंने 1931 तक इन्होंने जो है यंग इंडिया जो है आपकी पत्रिका थी उसका संपादन किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रास बिहारी बोस किस असफल क्रांतिकारी प्रयास के बाद जापान भाग गए? रास बिहारी बोस एस्केप टू जापान आफ्टर विच फेल्ड रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट? तो अगर बात की जाए हमारे पास रास बिहारी बोस की, तो रास बिहारी बोस हमें जो है रिलेटेड देखने को मिल जाएगी दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए दिल्ली षड्यंत्र की या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस की, तो यह हमें 1912 का 1912 का हमें जो है षड्यंत्र देखने को मिल जाता है, जिसमें कि रास बिहारी बोस ने जो है वॉयसरॉय पर जो है बम से हमला करने का प्रयास किया था। तो इसके बाद जो है रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। तो रास बिहारी बोस द्वारा जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो है स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उषा मेहता ने क्विट इंडिया आंदोलन के दौरान किस गुप्त रेडियो का संचालन किया? उषा मेहता ऑपरेटेड विच सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? तो बात की जाए हमारे पास उषा मेहता की, तो उषा मेहता हमें यह क्विट इंडिया मूवमेंट से देखने को मिल जाएगी, जिन्होंने जो है 1942 में 1942 में इनके द्वारा जो है कांग्रेस रेडियो चलाया गया था, जो कि आपके ब्रिटिश सेंसरशिप के विरुद्ध जो है समाचार प्रसारित करता था। तो उषा मेहता जो है हमें यह और देखने को मिल जाएगी कांग्रेस रेडियो से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बॉम्बे में सामाजिक सुधारों के लिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे फॉर सोशल रिफॉर्म? तो अगर बात की जाए हमारे पास प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज के फाउंडर माने जाते हैं आत्माराम पांडुरंग। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आत्माराम पांडुरंग की, तो इनके द्वारा जो है 1867 में 1867 में इनके द्वारा जो है प्रार्थना समाज जो है स्थापित किया गया था, जो कि आपकी विधवा पुनर्विवाह और जाति भेदभाव के विरुद्ध जो है समाज में आपके जो समाज में इसे समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह और जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो बॉम्बे में जो है आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह को फांसी के बाद किस क्रांतिकारी दल का पुनर्गठन किया? चंद्रशेखर आज़ाद और रीऑर्गेनाइज विच रेवोल्यूशनरी पार्टी आफ्टर भगत सिंह एग्जीक्यूशन? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद को जो है वो आपकी जो है जो चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध हमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से देखने को मिल जाता है। बात की जाए HSRA की, तो HSRA का जो है जो संगठन जो आपके दोबारा जो है पुनर्गठन किया गया था, तो वह किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है आपके जो 1928 का जो है HRA का जो है HR के स्थान पर इन्होंने HSRA का जो है इन्होंने जो है इस स्थापना की थी। बात की जाए चंद्रशेखर आज़ाद की, तो इन्हें जो है 1931 में जो इन्होंने इनकी मृत्यु हमें इलाहाबाद में जो देखने को मिल जाती है। और बात की जाए चंद्रशेखर आज़ाद की, तो ये हमें आज़ाद नाम से प्रसिद्ध है, जो क्रांतिकारी देखने को मिल जाते हैं।
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विजय लक्ष्मी पंडित किस अंतर्राष्ट्रीय पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी? विजय लक्ष्मी पंडित वॉज फर्स्ट वुमेन टू होल्ड विच इंटरनेशनल पोजीशन? तो अगर बात की जाए हमें जो विजय लक्ष्मी पंडित है, तो विजय लक्ष्मी पंडित हमें 1953 में 1953 में हमें जो है UNGA जो आपकी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की जो है यह हमें पहली अध्यक्ष देखने को मिल जाती है। और बात की जाए विजय लक्ष्मी पंडित की, तो विजय लक्ष्मी पंडित हमें जो है जवाहरलाल नेहरू की जो है आपको बहन देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हमें देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1921 में मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? हु वॉज द लीडर ऑफ मोपला रेबेलियन इन 1921? तो अगर सबसे पहले आपको याद रखना है जो मोपला रिबेलियन है यह हमें 1921 का हमें देखने को मिल जाता है, जो कि आपके मालाबार क्षेत्र में देखने को हमें मिलता था। और बात की जाए मालाबार में जो है मोपला विद्रोह को जो है वो खलीफत और लगान के विरुद्ध हमें जो है मोपला रिवोल्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें कि अली मुंशियर और हाजी जो हमें प्रमुख नेता देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास जो अली मुंशियर है और आपके पास जो हाजी है यह हमें जो है मोपला रिवोल्ट की जो है प्रमुख नेता देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामप्रसाद बिस्मिल वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर हिज रोल इन विच कॉन्स्पिरेसी केस? कि रामप्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र मामले में भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? तो अगर बात की जाए हमारे पास रामप्रसाद बिस्मिल की, तो रामप्रसाद बिस्मिल का रिलेशन हमें जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से देखने को मिल जाता है। बात की जाए काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस की, तो यह हमें 1925 का हमें काकोरी ट्रेन डकैती देखने को मिल जाती है, और जो कि रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा शुरू की गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल जो है हमें HSRA के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के हमें मेंबर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा जो है एक प्रसिद्ध आपके जो है सॉन्ग दिया गया था, जो कि था सरफरोशी की तमन्ना, हमें इनके द्वारा जो है प्रसिद्ध गीत दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1927? तो आपको सबसे पहले याद रखना है जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस है इसका गठन हमें 1927 में होते हुए देखने को मिलता है। इनका जो हमें और इसकी स्थापना की गई थी आपकी जो मार्गरेट कज़न थी उसके द्वारा जो है आपकी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई थी, जो कि आपके महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और मताधिकार पर काम करने वाला हमें संगठन देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूर्य सेन लेड विच फेमस रेवोल्यूशनरी रेड इन बंगाल? कि सूर्य सेन ने बंगाल में किस क्रांतिकारी छापे का नेतृत्व किया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो सूर्य सेन हमें जो है बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने जो है बंगाल में जो है चटगांव शस्त्रागार, जो आपकी जो चटगांव जो आर्मरी थी उस पर रेड डालने के लिए हमें जो है फेमस पर्सनैलिटी हमें देखने को मिल जाती है। और बात की जाए आपके पास सूर्य सेन की, तो सूर्य सेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको इंडियन रेवोल्यूशनरी से रिलेटेड आपको पर्सनैलिटी देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? बेगम हजरत महल लेड द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम विच सिटी? तो अगर बात की जाए बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल जो हमें लखनऊ की जो है बेगम देखने को मिल जाती है, जिन्होंने कि 1857 की क्रांति से जो है लखनऊ से जो है विद्रोह की शुरुआत की थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द आर्कटिक होम ऑफ इन द वेदास के पुस्तक लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द आर्कटिक होम इन द वेदास? तो अगर बात की जाए हमारे पास द आर्कटिक होम इन द वेदास की ऑथर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है इनके द्वारा हमें 1903 में जो है आर्कटिक होम ऑफ वेदास की जो है रचना की गई थी, जो कि आर्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की पुस्तक हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मौलाना मोहम्मद अली खिलाफत के साथ किस आंदोलन के नेता थे? मौलाना मोहम्मद अली वॉज द लीडर इन विच मूवमेंट अलॉन्ग विथ खिलाफत?
तो अगर बात की जाए हमारे पास मौलाना मोहम्मद अली की, तो इनके द्वारा जो है खिलाफत मूवमेंट को जो है लीड किया गया था और इनके द्वारा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया गया था। तो खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड हमें जो है यह मौलाना मोहम्मद अली हमें देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए कॉमरेड और हमदर्द के, जो है आपके मौलाना मोहम्मद अली द्वारा जो है हमदर्द और कॉमरेड का जो है संपादक किया जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि करतार सिंह सराभा किस विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। करतार सिंह सराभा वॉज एसोसिएटेड विद विच ओवरसीज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो अगर बात की जाए हमारे पास करतार सिंह सराभा की, तो करतार सिंह सराभा ने जो है वह गदर पार्टी के संस्थापक हमें देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो, आपके पास जो है हमें करतार सिंह सराभा जो है इनके द्वारा हमें जो है गदर पार्टी के सी मेंबर हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बर्लिन कमेटी के हमें मेंबर देखने को मिल जाते हैं और सिंगापुर कमेटी से रिलेटेड हमें यह पर्सनैलिटी देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास जो है करतार सिंह सराभा का जो है इन्हीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के चलते जो है 1915 में जो है इन्हें एग्जीक्यूट किया गया था। तो करतार सिंह सराभा हमें गदर मूवमेंट, बर्लिन कमेटी और सिंगापुर म्यूटनी से रिलेटेड हमें पर्सनैलिटी देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन हमारे पास इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1924 में बेलगाम कांग्रेस सत्र की अध्यक्ष किसने की थी। अगर बात की जाए हमारे पास हु प्रेसाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1924। तो बात की जाए हमारे पास ऐसे पर्सनैलिटी की जिनने कि बेलगाम सेशन, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, जो कि आपको 1924 में होते हुए देखने को मिलता है। तो यह महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र सेशन है जिसकी की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो यह सेशन हमें महात्मा गांधी द्वारा प्रिसाइडेड होता हुआ देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रानी गाइदिन्लू ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी गाइदिन्लू लेड द ट्राइबल रिवोल्ट इन विच रीजन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो अगर बात की जाए हमारे पास रानी जो आपके पास गाइदिन्लू है, इनके द्वारा जो है वो नागा हिल्स में, आपके पास नागा हिल्स में जो है आपके जो इनके द्वारा जो है नागा हिल्स में जो है यह रिवोल्ट को जो है स्टार्ट किया गया था। और बात की जाए यह जो है नागा रानी के नाम से जो हमें यह पर्सनैलिटी जो है फेमस देखने को मिलती है। बात की जाए रानी की, तो रानी इनके द्वारा जो है 1930 में आपके पास 1930 में इनके द्वारा जो है गाइदिन्लू जो है इनके द्वारा जो है 1930 में जो है इस रिवोल्ट को समर्थन दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अशफाकुल्ला खान ने किस मामले में जो है संलिप्तता के लिए फांसी दी गई थी। असफुल्ला खान वॉज हैंग्ड फॉर इन हिज इन्वॉल्वमेंट इन विच केस। तो अगर बात की जाए असफुल्ला खान की, तो असफुल्ला खान को जो है अशफुल्ला खान जो है इन्हें जो है काकोरी केस में जो है इनकी संलिप्तता के कारण जो है, जो कि आपको 1925 में आपको जो काकोरी मामला देखने को मिलता है, तो अशफुल्ला खान को जो है काकोरी मामले जो है संलिप्तता के लिए फांसी दी गई थी। और बात की जाए असफुल्ला खान जो है हमें यह आपको HSRA हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के हमें मेंबर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बॉम्बे में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के संस्थापक कौन थे। हु फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन बॉम्बे। तो अगर बात की जाए हमारे पास डिप्रेस्ड क्लास फाउंडेशन की या डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की, तो इसकी स्थापना की गई थी BR अम्बेडकर द्वारा। BR अम्बेडकर द्वारा जो है 1924 में 1924 में जो है बहिष्कृति हितकरणी सभा चलाई गई थी, जो कि आपकी BR अम्बेडकर द्वारा चलाई गई थी, जो कि आपके दलित शिक्षा पर जो है मेनली यह मुख्य जोर देती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैडम भिखाजी कामा ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय ध्वज फहराया। मैडम भिखाजी कामा अनफ्लर्ड द इंडियन फ्लैग इन विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अगर बात की जाए हमारे पास मैडम भिखाजी कामा द्वारा जो है इनके द्वारा 1907 में इनके द्वारा जो है स्टुगार्ड में जो है एस्टरगार्ड में जो है इनके द्वारा भारतीय झंडे का जो है भारतीय ध्वज का जो है इनके द्वारा फहराव किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका जो है आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको स्टुगार्ड जो है सोशल कॉन्फ्रेंस जहाँ पे स्टुगार्ड में आपको देखने को मिली थी, जो कि आपके 1907 में हुई थी, तो मैडम भिखाजी कामा द्वारा जो है वहाँ पर जो है इंडियन जो है फ्लैग फहराया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने कौन सी प्रभावशाली क्रांतिकारी पुस्तक लिखी। सचिंद्र नाथ सन्याल रोट विच
इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशनरी बुक। तो अगर बात की जाए सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा लिखी गई बुक की तो वह हमें देखने को मिल जाती है बंदी जीवन। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बंदी जीवन जो है ये सचिंद्र नाथ सन्याल की जो हमें आत्मकथा देखने को मिल जाएगी और सचिंद्र नाथ सन्याल हमें HSRA के जो है संस्थापक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी की जो कि हमें फर्स्ट जो है वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर देखने को मिलते हैं तो वह हमें देखने को मिले थे सचिंद्र नाथ सिन्हा। आपके पास जो आपके जो प्रसन्न सिन्हा थे, आपके पास जो जिन्हें कि SP सिन्हा जो है कहा जाता है, यह हमें जो है वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है फर्स्ट मेंबर देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नारायण गुरु ने केरल में सामाजिक समानता के लिए किस आंदोलन की स्थापना की? नारायण गुरु फाउंडेड विच मूवमेंट फॉर सोशल इक्वेलिटी इन केरला। तो अगर बात की जाए हमारे पास नारायण गुरु की तो नारायण गुरु द्वारा जो है आपके SNDP जो योगम है इनके द्वारा नारायण गुरु द्वारा जो है हमें SNDP योगम जो है यह मूवमेंट जो है आपके केरला में जो इक्वेलिटी के लिए चलाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो है SNDP जो योगम है यह हमें 1903 में जो है श्री नारायण ने जो है धर्म परिपालन योगम जाति के विरुद्ध जो है यह आपकी जो है नारायण गुरु द्वारा चलाई गई संस्था हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंदिर प्रवेश अधिकारों के लिए वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द वाइकोम सत्याग्रह फॉर टेम्पल एंट्री राइट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो वाइकोम मूवमेंट है यह हमें टेम्पल एंट्री मूवमेंट के रूप में देखने को मिल जाता है और इसका नेतृत्व जो है आपकी के कलपन। आपके पास ऑप्शन जो है ए राइट, आपके पास ऑप्शन इन के कलपन हमें जो है यह जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी और पेरियार जो है ईवी रामास्वामी जो है यह जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट से या वाइकॉम से हमें रिलेटेड मेंबर देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वीरेंद्र कुमार घोष ने किस बम षड्यंत्र में शामिल थे? वीरेंद्र कुमार घोष वॉज इन्वॉल्व इन विच बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। तो अगर बात की जाए हमारे पास वीरेंद्र कुमार घोष की तो वीरेंद्र कुमार घोष हमें जो है अलीपुर बॉम्ब केस से रिलेटेड पर्सनैलिटी देखने को मिल जाएगी। अलीपुर जो है आपके षड्यंत्र जो कि आपके 1908 का आपको देखने को मिल जाएगा, 1908 का जो है आपको अलीपुर बॉम्ब केस जो है इससे रिलेटेड हमें जो है आपके जो है वीरेंद्र कुमार घोष तो देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन हमारे पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे का क्राउन किंग नाम से प्रसिद्ध थे? हु वॉज नोन एज द अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे। तो अगर बात की जाए अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे के नाम से तो वह जाना जाता है फिरोज शाह मेहता को। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता जो है हमें एक उदारवादी नेता देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो हमें एसोसिएशन के जो है मेंबर देखने को मिलते हैं। तो इन्हें जो है बॉम्बे का अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे नाम की उपाधि इन्हें दी जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खुदीराम बोस ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस अटेम्प्टेड टू असैसिनेट विच ब्रिटिश ऑफिशियल। तो अगर बात की जाए खुदीराम बोस की तो खुदीराम बोस द्वारा जो है किंग्सफोर्ड के जो इनके द्वारा किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकने की हमें घटना देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर। कि बॉम्बे क्रॉनिकल जो समाचार पत्र के हमें संपादक कौन देखने को मिलते हैं? तो अगर बात की जाए बॉम्बे क्रॉनिकल की तो यह स्टार्ट किया गया था फिरोज शाह मेहता द्वारा। फिरोज शाह मेहता जो हमें एक राष्ट्रवादी नेता देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा 1913 में इनके द्वारा जो है बॉम्बे क्रॉनिकल जो है पत्र शुरू किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुचेता कृपलानी वॉज फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो सुचेता कृपलानी है किस राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनी? तो अगर बात की जाए हमारे पास सुचेता कृपलानी की तो सुचेता कृपलानी हमें जो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड पर्सनैलिटी देखने को मिल जाती है जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और यह जो है यूपी की हमें फर्स्ट जो है सीएम देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
1855 में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? हु वॉज द लीडर ऑफ संथाल रिबेलियन इन 1855? सबसे पहले आपको याद रखना है जो संथाल रिबेलियन है यह हमें 1855 का देखने को मिलता है और इसके नेता हमें देखने को मिल जाते हैं सिद्धू और कानू। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धू और कानू जो है इनके द्वारा जो है संथाल रिबेलियन का जो है वो लीड किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड आत्मीय सभा इन कलकत्ता? जो कलकत्ता में जो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? बात की जाए आत्मीय सभा के संस्थापक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं राजा राम मोहन रॉय। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1815 में जो है धार्मिक सुधार के लिए जो है राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में किस नाम मात्र नेतृत्व की लड़ाई लड़ी? तो अगर बात की जाए हमारे पास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो है 1857 में जो है आपके बहादुर शाह एम्परर जो उस समय हुआ करते बहादुर शाह सेकंड हुआ करते थे, तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है आपकी जिसको कि आपकी जो है टेम्परेरी राजा बनाया गया था, तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है झांसी की रानी द्वारा जो है इनके द्वारा 1857 की क्रांति लड़ी गई थी। और बात की जाए 1857 की क्रांति में जो रानी लक्ष्मीबाई का जो है जो ब्रिटिश का जो आपको लेफ्ट जो डलहौजी द्वारा चलाया गया मेनली जो लेफ्ट सिद्धांत है, तो इसके कारण जो है झांसी को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। तो इसीलिए रानी की भाई लक्ष्मीबाई द्वारा जो है यह इस युद्ध में भाग लिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा? तो अगर बात की जाए तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर के रूप में तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है यह हमें तत्वबोधिनी सभा के जो है 1839 में जो इन्होंने ब्रह्म समाज को मजबूत करने के लिए इन्होंने आपको तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिरसा मुंडा लेड उलगान रिवोल्ट इन विच ईयर? बिरसा मुंडा ने जो है उलगुलान जो विद्रोह किस वर्ष किया था? तो अगर बात की जाए हमारे पास बिरसा मुंडा ने जो है इनका उलगान विद्रोह हमें 1899 और 1900 में देखने को मिल जाता है। बात की जाए बिरसा मुंडा की तो यह हमें छोटा नागपुर से रिलेटेड पर्सनैलिटी देखने को मिल जाती है। छोटा नागपुर में जो है मुंडा विद्रोह जो कि भूमि अधिकारों के लिए लड़ा गया था, इसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।